वेलकम ऑल ऑफ यू विद आर रिवीजन सीरीज। ठीक है, किसमें रिवीजन सीरीज में सर? किसी रिवीजन सीरीज? मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की रिवीजन सीरीज। सर क्या पढ़ने वाले थे इसमें? अपन क्या पढ़ चुके अब तक अपन ने रियल नंबर्स पढ़ा है, ठीक है, फिर पॉलिनोमियल्स पढ़ा है, और आज फिर तीसरा चैप्टर अलजेब्रा का। ठीक है, दोनों ही चैप्टर्स किसके? अलजेब्रा के। अलजेब्रा स्टार्ट हो चुका था पहले। अलजेब्रा का तीसरा टॉपिक कौन सा है सर? लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस की एक वीडियो पहले ही हो चुकी है, शायद 29 मिनट्स की थी। नहीं देखी तो देख लेना। ठीक है, बहुत बेसिक से बताया था, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, मतलब उसे 6th क्लास का बच्चा भी देख सकता है। ठीक है, नहीं देखी चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप अभी भी देखते हो तो कंटिन्यू रखना, लेकिन अब ठीक है सर, क्या पढ़ने वाले हैं अपन? चलो देखते हैं सर। पहले तो हम लीनियर इक्वेशंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अलजेब्रा का टॉपिक है, रिवीजन सीरीज है बाय मी। ठीक है, लक्ष्य शर्मा। नाउ लेट्स गो, लेट्स रिकैप। सबसे पहले तो रिकैप कर लेते हैं। रिकैप यानी कि पहले जो पढ़ा था उसको वापस से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि पहले पढ़ा क्या था पढ़ने। देखो, सबसे पहले आपको दो चीज याद रखनी है। कांस्टेंट क्या होता है? देखिए, जितने भी नंबर्स होते हैं ना, जितने भी नंबर्स होते हैं उसको मैथमेटिक्स में अपन कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, किस लैंग्वेज से बोलते हैं अपन? कांस्टेंट से बोलते हैं। ठीक है, जितने भी नंबर्स को क्या बोलते हैं अपन? कांस्टेंट बोलते हैं। फिर वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं बोलूंगा बार बार वेरिएबल वेरिएबल बड़ा बोलूंगा, तो वेरिएबल का मतलब समझना है कि अल्फाबेट्स। एक वेरिएबल क्या चीज है? एक अल्फाबेट्स है। अल्फाबेट यानी कि एक्स वाई ए बी सी डी। ठीक है, जितने भी नंबर्स होते हैं, जितने भी अल्फाबेट है ना, उनको मैं वेरिएबल्स बोलूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो दो चीज याद रखिए, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। कांस्टेंट नंबर्स होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, अपने अल्फाबेट्स होते हैं। ठीक है, ओके सर। उसके बाद क्या पढ़ा? उसके बाद सर जनरल लीनियर इक्वेशन। व्हाट इज जनरल लीनियर इक्वेशन? सर लीनियर इक्वेशन होती क्या है तो समझाओ। लीनियर इक्वेशन तो ठीक है, टॉपिक स्टार्ट कर दिया। व्हाट इज जनरल लीनियर इक्वेशन? तो जनरल लीनियर इक्वेशन क्या होती है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो दोनों मिला के क्या बनती है? जनरल लीनियर इक्वेशन अपनी बन जाती है। ठीक है सर, इसमें से a1 a1 a2 b1 b2 c1 c2। ठीक है, a1 a2 b1 b2 c1 c2। सर ये क्या चीज है? ये होते हैं हमारे नंबर्स। ठीक है, लेकिन सर आपने तो इन्हें अल्फाबेट के ऑर्डर में लिख रखा है, होने तो चाहिए वेरिएबल। ये जनरल इक्वेशन। ठीक है, इन a1 b1 c1 a2 b2 c2 इनकी जगह कोई नंबर्स आएंगे आपको। ठीक है, क्वेश्चन में क्या आएंगे? नंबर्स आएंगे। अभी तो जनरल फॉर्म लिए मैंने, इसलिए मेरे को क्या लेना पड़ा? अल्फाबेट्स लेने पड़े। ठीक है, ठीक है, तो ये होते क्या? वैसे नंबर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स दिए जाएंगे। ठीक है सर, ये एक्स वाई जेड क्या है? हाँ, ये तो वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, हाँ ये वेरिएबल्स है। क्यों? अल्फाबेट है। अल्फाबेट क्या होता है? वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है सर, ये तो समझ में आया। अब ये क्या चीज है? अब देखो, a1 और a2 पिछली वीडियो में समझाया था। a1 और a2 को अगर आप डिवाइड करोगे और b1 b2 को डिवाइड करोगे, उनको डिवाइड करने के बाद अगर वो नंबर सेम नहीं आते, मान लो a1 और a2 को मैंने डिवाइड करके क्या है? मेरा आंसर 4 आया। मान लो a1 और a2 को क्या किया? मैंने डिवाइड किया, आंसर क्या है? मेरा 4 आया। वही b1 और b2 को मैंने डिवाइड किया, b1 और b2 को डिवाइड करके क्या है? मान लो 6 आया। तो 4 और 6 दोनों बराबर है क्या? नहीं है बराबर। ठीक है, तो कौन सी कंडीशन हो जाएगी? पहली कंडीशन हो जाएगी। सर इसमें होगा क्या? ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं अपन यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, कैसा? ऐसी जनरल लीनियर इक्वेशन को क्या बोलते हैं अपन? यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। मतलब उसका एक ही सॉल्यूशन होगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा उसका। ठीक है, उसके बाद क्या है सर? मान लो a1 अपॉन a2 बराबर हो गया b1 अपॉन b2 के, मतलब मान लो ये भी 4 ये भी 4। ठीक है सर, अब क्या करना है इसके बाद? इसके बाद आओ फिर c1 और c2 पे। फिर c1 और c2 को चेक करो कि वो क्या है, वो कैसा शो कर रहे हैं टेंडेंसी उनकी। अगर c1 और c2 भी बराबर आ जाते हैं, मान लो a1 और a2 4 है, b1 और b2 भी 4 है, और c1 और c2 भी क्या है अपना? 4 है, तीनों 4 है। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं अपन? मैनी सॉल्यूशंस है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, और एक कैसी लाइंस होती है? पैरेलल होती है, एक दूसरे के बराबर में चलती है। ठीक है, अगर इसका ग्राफ की बात करें तो। ठीक है सर, दो केस समझ लिए। अगर मान लो सर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 बराबर है, लेकिन सर c1 और c2 बराबर नहीं हुए, फिर क्या करेंगे? समझ रहे हो? मान लो ये 4 a1 अपॉन a2 को डिवाइड किया तो 4 आया, b1 और b2 को डिवाइड किया वो भी 4 आया, लेकिन c1 और c2 को मैंने डिवाइड किया वो 4 नहीं आया, मान लो कुछ 10 आ गया। सर ऐसी कंडीशन क्या बोलते हैं? उसका होगा आंसर नो सॉल्यूशन, उसका आंसर ही नहीं निकलेगा। ठीक है, कैसा सॉल्यूशन? नो सॉल्यूशन। ठीक है, तीनों कंडीशन समझ में आई। सर फिर ये क्या लिख रहा है कुछ? ये क्या चीज है? देखो, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन को अपन बोलते हैं कंसिस्टेंट। ठीक है, कैसा क्या बोलते हैं? अपन कंसिस्टेंट बोलते हैं, पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन को। वहीं पे थर्ड जो कंडीशन होती है जिसका नो सॉल्यूशन होता है, उसको अपन बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं इसे अपन? इनकंसिस्टेंट। ठीक है सर, समझ में आया ये भी। आओ नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है सर, ये क्या दे रखी है? एक इक्वेशन दे रखी है सर, ये जनरल कुछ ऐसे। ये तो सबसे पहले समझ में आ रहा है कि लीनियर इक्वेशन है। ठीक है सर, लीनियर इक्वेशन दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। आपने बोला था a1 ये क्या होता है? b1 और ये क्या हो गया? c1। पहले तो सर इसको इधर ले आना। ठीक है, सभी को क्या ले आते हैं? एक तरफ ले आते हैं, इस गर्ल्स टू में 0 बचना चाहिए केवल। ठीक है सर, इसको इधर ले आना। सर ये हो गया a1 b1 c1 a2 b2 c2। ठीक है, एक्स वाई तो है ही। ठीक है सर, ये जनरल मतलब ये लीनियर इक्वेशन हो गई। अब क्या करना है सर इसका? मान लो मैंने तुम्हें क्वेश्चन में पूछा, क्या पूछा मैंने? क्वेश्चन में पूछा कि बताओ ये x की और y की वैल्यूज क्या है।
क्या मैंने पूछा कि x और y की वैल्यूज क्या है, ठीक है। देखो इसका इस पहले समझते हैं इक्वेशन का मतलब क्या है। देखो 7x माइनस 15y इजगल्स टू 2, तो ये कहना क्या चाह रही इक्वेशन, देखो मतलब मैंने को कुछ ऐसा करना है x के साथ और y के साथ कि इनको अगर मैं माइनस करूं तो क्या है अपना 2y, क्या करना है मैंने पॉलिनोमियल में समझाया था, ठीक है। ऑपरेशन अपन किसके साथ करेंगे, x और y के साथ। 7 और 15 तो कांस्टेंट है, सेम, इनको कुछ बिगाड़ थोड़ी सकते हो, नहीं, लेकिन x और y के साथ अपन गेम कर सकते हैं, कुछ ना कुछ इनके अंदर पुट करेंगे, पुट करने के बाद कुछ ना कुछ ऐसा माइनस करेंगे कि अपना आंसर क्या है 2 है, ठीक है। तो अपन करना क्या चाह रहे हैं, बेसिकली अपन x और y के अंदर गेम खेलने वाले हैं, ठीक है। क्या गेम खेलेंगे, सर कैसे निकालेंगे x और y की वैल्यूज, ठीक है। तो अब देखो कैसे निकालते हैं x और y की वैल्यूज, ये है अपना मेन फोकस इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। अपना मेन फोकस क्या है, x निकालना, y निकालना, ठीक है। इसलिए निकालते कैसे, देखो इसको निकालने के होते हैं दो तरीके। कितने तरीके, दो तरीके। किसको निकालने के लिए, x को और y को, जितने भी अपने वेरिएबल है ना, इनको निकालने के कितने तरीके हैं, दो तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका होता है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन, और दूसरा मेथड होता है अपना एलिमिनेशन, एलिमिनेशन, ठीक है। बहुत से टीचर क्या करते हैं, डायरेक्ट हैंड दिलवा देते हैं, सब्स्टिट्यूशन लिखो, एलिमिनेशन लिखो, लेकिन क्यों ले रहे हैं, होता क्या है सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन, और यूज क्यों पड़ रही है, क्यों यूज पड़ रहा है, अपन को एक्स और वाई निकालना है, क्या निकालना है, बेसिकली अपन को एक्स और वाई निकालना है, ठीक है सर। तो जब भी आपको लीनियर इक्वेशन दे और आपसे कुछ भी वेरिएबल्स की वैल्यू निकलवाए तो क्या करना है, दो ही मेथड होते हैं, या तो सब्स्टिट्यूशन लगा लो उसके इस इक्वेशन के अंदर, या एलिमिनेशन, दोनों ही तरीके से अपना आंसर सेम आएगा, ठीक है। अलग अलग मेथड, मेथड तो अलग है, तरीका अलग है दोनों का, बट दोनों से आंसर क्या आएगा अपना, दोनों से आंसर क्या है अपना, सेम आएगा। आंसर कैसा आएगा अपना, सेम आएगा, ठीक है, ठीक है। आंसर कैसा आएगा अपना, सेम आएगा, ठीक। तो समझ में आया कि सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, एलिमिनेशन क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों क्या होते हैं, एक्स और वाई की वैल्यूज को निकालने के लिए जो मेथड्स यूज किए जाते हैं उन मेथड्स को अपन बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा एलिमिनेशन मेथड, ठीक है सर। अब क्या करना है, आप समझते हैं सब्स्टिट्यूशन क्या होता है और एलिमिनेशन क्या होता है, ठीक है। आओ नेक्स्ट पेज पे समझते हैं, हेडिंग डाल देते हैं अपन क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। अच्छे अच्छे अक्षर में डाल देना, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, पहले तो देखते हैं होता क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो नाम पढ़ो उसका ना, सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट यानी कि किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से क्या करते हैं ना, सब्स्टिट्यूट करना। जैसे अपन गेम्स में देखते हैं ना, जैसे एक फुटबॉल गेम ले लो, उसमें क्या होता है, प्लेयर्स को क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं किसी की जगह पे, ठीक है। जो प्लेयर्स खेल रहे थे उसको हटा के कोई दूसरा प्लेयर लगा दिया, तो क्या किया, टीम तो वही है, ठीक है, टीम का नाम भी सेम है, वही टीम है, बट क्या किया मैंने, प्लेयर को उठा के, किसी भी एक प्लेयर को निकाल के वो दूसरे प्लेयर को उसकी जगह पे लगा दिया, ठीक है। ऐसा थोड़ी कि सभी सब प्लेयर्स को हटा दिया, नहीं, एक किसी भी प्लेयर को उठाया उसको दूसरे प्लेयर से रिप्लेस कर दिया, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, सब्स्टिट्यूट करना। क्या करना, सब्स्टिट्यूट करना किसी दूसरे के साथ, ठीक है। क्रिकेट में भी देखा होगा, कोई इंजर्ड हो जाता है तो उसकी जगह कोई दूसरा आ जाता है, ठीक है सर। सब्स्टिट्यूट का मतलब समझ में आया, किसी एक को हटा के किसी दूसरे को ला देना। अब करना कैसे इसको, देखो कैसे करना है, चलो अपन उसी एग्जांपल को लेते हैं। कौन सा एग्जांपल है, 7x माइनस 15y, इसको कॉपी कर सकता हूं क्या, 7x माइनस 15y इक्वल्स टू 2, ठीक है। और सेकंड है अपनी x प्लस 2y इक्वल्स टू 3, x प्लस 2y इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो अपन क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है सर। क्या करेंगे हम, देखो सबसे पहले किसी भी इक्वेशन को ले, छोटी इक्वेशन को क्या करना है, सबसे पहले क्या करना, कोई भी दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन होगी आपके पास, उसमें छोटी इक्वेशन को आप ले लेना, चूज कर लेना। सर छोटी इक्वेशन तो मुझे ये वाली दिख रही है, हाँ तो उसको ले लो, x प्लस 2y इक्वल्स टू 3, ठीक है। दो इक्वेशन थी अपने पास, दो इक्वेशन में से मैंने कौन सी इक्वेशन ली, जो छोटी है, ठीक है, छोटी वाली को लो, ठीक है। लिख दूं क्या स्टेप्स में, चलो स्टेप्स में करते हैं, ठीक है, ताकि आपको आसानी रहे समझने में बाद में, ठीक है। चलो स्टेप 1 लिख लेते हैं, छोटी वाली इक्वेशन ले लो। स्टेप 1 क्या है, छोटी वाली इक्वेशन ले लो, ठीक है। क्या करना है अपन को, छोटी वाली इक्वेशन को ले लेना है, ठीक है सर। छोटी वाली इक्वेशन कौन सी अपनी, सेकंड वाली, x प्लस 2y इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद x और y में से उसको चूज करो जो अकेला हो। क्या कह रहा हूं मैं, x और y में से उसको चूज करो जो अकेला है। सर x का ये कुछ है क्या, नहीं है, कुछ भी नहीं है। y के साथ क्या है, y के साथ 2 है, तो मैं इसको नहीं लूंगा, मैं किसको लूंगा, x को लूंगा, क्यों, x अकेला है, ठीक है। तो क्या लेना है अपन को, ऐसी x और y में से उसको लेना है जो अकेला हो, ठीक। यही लिख लेते हैं एक बार स्टेप में, ठीक है। अकेले वाले को लो, अकेले वाले को लो,
ठीक है, अकेला कौन सा है, एक्स है कि वाई, एक्स है, एक्स आई कुछ भी नहीं है, वाई के साथ तो क्या 2 है, तो एक्स को ले लो। ठीक, करना क्या सर, अकेले वाले को तो ले लेंगे क्या, लेकिन करना क्या है, एक्स जो अकेला है ना उसको उसी की जगह पर रहने दो, बाकी सबको दूसरी तरफ भेज दो। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, जो अकेला है उसको उसी की जगह पर रहने दो, बाकी को दूसरी तरफ भेज दो। ठीक है सर, तो वो x प्लस 2y है, तो x को उसी की जगह पर रहने दूंगा, 2y को उधर भेज दूंगा, तो क्या कर रहा हूं मैं, 2y को उधर भेज देता हूं। ठीक है, तो सर अगर प्लस का था उसको उधर भेजा तो माइनस का हो गया, x बराबर, सर 3 भी उसी की जगह पे था, आपने 3 को भी नहीं छेड़ा, आपने 2y को छेड़ा है, तो माइनस का 2y। ठीक है, x बराबर क्या आ गया, 3 माइनस 2y। ठीक है, अब क्या करूंगा, अब करूंगा मैं सब्स्टिट्यूट।